वेलकम स्टूडेंट क्लास 12। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हमारी एक्सरसाइज 5M चलेगी आज। और ये जो एक्सरसाइज है ये रोलेज थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, तो रोलेज थ्योरम में हमें ये पता होना चाहिए कि रोलेज थ्योरम के लिए कंडीशन कौन सी है और कब रोलेज थ्योरम हमारी सेटिस्फाई होती है। तो देखिए रोलेज थ्योरम क्या है हमारी, ये देख लेते हैं। रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम ये है हमारी कि ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, पहली जो कंडीशन है रोलेज थ्योरम की वो ये है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए से ग्रेटर देन ए सी लेस देन बी, मतलब सी की वैल्यू ए और बी के बिटवीन हमें दिखानी है। तो ये हमारी होगी हमारी रोलेज थ्योरम। तो रोलेज थ्योरम में ये ध्यान रखना है हमें कि जो एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। और वहां से एफ डैश सी को 0 के इक्वल लेंगे तो सी की वैल्यू ए और बी के बिटवीन आनी चाहिए। तो ये हमारी रोलेज थ्योरम है। अब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में हमें पता ही है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है कि एक्स, ये जो फंक्शन है मतलब ए और बी को इंक्लूड करके ए और बी सहित रियल नंबर का सेट है। ये क्लोज इंटरवल ए और बी को इंक्लूड करके ए और बी के बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं उनका सेट है। ओपन इंटरवल में क्या है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होते, इनके बिटवीन जितने भी रियल नंबर हैं वो इसमें आते हैं। तो ये रोलेज थ्योरम का हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया एक तरह से। तो रोलेज थ्योरम प्रूव करने के लिए ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारी रोलेज थ्योरम हो गई। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5M क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -2 to 2। इस इंटरवल में रोलेज जो थ्योरम है वो हमें वेरीफाई करनी है, तो उसी तरीके से लेंगे हम। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है तो ये हमें कंटिन्यूअस दिखाना है इस पे। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। करके देखने की जरूरत नहीं है, इसको करके देखना चाहते हो तो करके भी देख सकते हैं, लेकिन जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि वो कंटिन्यूअस है तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -2 to 2। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारी सेकंड कंडीशन। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे हम, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब ये हो गया 2x। और 2x भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल -2 to 2। तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -2 to 2। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल भी हो गए। तीसरी कंडीशन क्या लेनी है हमें, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है। तो एफ ए का मतलब देख लो पहले, एफ ए का मतलब हो गया एक तरह से F2, F -2, ए की वैल्यू -2 है ना, तो F -2 इजकल टू क्या हो जाएगा, मतलब इस वाले में रखना हमें, तो -2 का क्या हो गया स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4। और एफ बी इजकल टू मतलब F2 हो गया हमारा कितना 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 हो गया। तो वी सी दैट एफ ए बराबर एफ बी, ये कंडीशन भी हमारी सही आई है। ठीक है, मतलब इक्वल है एफ ए बराबर एफ बी। तो यहां हमने ये देखा कि रोले थ्योरम की जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हैं। तो लिख दो यहाँ पे हियर थ्री conditions of Rolle's theorem satisfy। अगर ये सेटिस्फाई ना होती तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, मतलब रोले थ्योरम वेरीफाई होती नहीं। लेकिन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। अब वेरीफाई करने के लिए सिर्फ एक चीज और देखनी है, हमें सी की वैल्यू देखनी है, और सी की वैल्यू क्या होगी -2 और 2 के बिटवीन आनी चाहिए। तो अब क्या निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स हमारा 2x है ही, तो इसमें क्या रख देंगे, x की जगह c रख दो, तो c इक्वल टू 2c हो गया। ठीक है, ये निकल गया। तो एफ डैश सी को नाउ अब क्या लेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना है। अभी रोले थ्योरम में लिखवाया मैंने कि एफ डैश सी को 0 के इक्वल लेके सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एफ डैश सी है 2c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 ही आ गया यहाँ से। अब ये c देखना हमें कि a और b के बीच लाई कर रहा है या नहीं, तो -2 और 2 के बिटवीन ही आता है 0। ठीक है, तो हियर -2 से ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2, तो दैट इज a से ग्रेटर देन है c और लेस देन है b से, ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो यहाँ पे लिख दो hence Rolle's theorem is verified। Rolle's theorem इस तरह से वेरीफाई हमारी हो जाती है। ठीक है, Rolle's theorem is verified। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें रोलेज थ्योरम अपनी वेरीफाई कर दी। तो रोलेज थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बस क्या है कि रोलेज थ्योरम की 3 कंडीशन, मतलब एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए जो भी इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल में,
एफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में जो भी दे रखा है, और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ये तो तीन तो कंडीशन होगी। उसके बाद जो सी की वैल्यू निकाल लेंगे वो ए और बी के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर लाई करेगी तो हमारी रोले थ्योरम सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया इस एक्सरसाइज का, समझ आया होगा अच्छे से। ये एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मतलब करने क्वेश्चन सभी इसी तरीके से हैं, रोले थ्योरम इसी तरीके से हमारी होगी कि सभी में हमें क्या देखना है कि एक तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और एफ डैश सी इजकल टू 0 से जो सी की वैल्यू हम निकालेंगे वो ए और बी के बिटवीन लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और इन इंटरवल -6 to 6, ये इंटरवल दे रखा है। तो डिफरेंशिएशन पहले से ही कर लो तुम इसका, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो एफ डैश एक्स इजकल टू 2x माइनस 5, ये डिफरेंशिएशन होके आ गया। अब जो पहली कंडीशन है हमारी, तो एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है हमारा, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या हो? ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 6। ठीक है, -1 to 6, तो ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी एफ डैश एक्स इजकल टू एफ डैश एक्स है हमारा 2x माइनस 5 इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल -1 to 6, ये इसमें डिफाइन है। तो ये भी हमारा मतलब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, क्योंकि इस इंटरवल में डिफाइन है। डिफाइन का मतलब ये है कि अगर हम -1 और 6 के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा कोई भी हमारा रियल नंबर ही बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं बनेगा जो एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इन ओपन इंटरवल -1 to 6। तो ये भी हो गया थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन एफ ए का मतलब f-1 की वैल्यू निकालो, मतलब इसमें हमें x की जगह -1 रखना, तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 और -6, तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, माइनस माइनस +5 हो गया और -6 हो गया, तो 0 आ गया ये। ठीक है, अब इसी तरीके से एफ बी देखेंगे। एफ बी की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये मतलब हो गया f6 और x की जगह 6 रखेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 और -6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, ये 30 और -6, तो ये भी 36 माइनस 36 हो गया, तो ये भी 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एफ बी एफ ए इजकल टू क्या है? एफ बी के इक्वल ही है। ठीक है, एफ ए बराबर इजकल टू एफ बी है। तो यहां तक हमारा हो जाता है। अब इसके बाद मतलब तीनों कंडीशन क्या है हमारी? सेटिस्फाई हो गई है एक तरह से। तो लिख देंगे यहाँ पे कि हियर थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करेंगे? हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एफ डैश सी को 0 के इक्वल लिखेंगे। एफ डैश एक्स ये निकाल ही रखा है, इसमें एक्स की जगह सी रख देंगे, तो ये हो गया एक तरह से 2c माइनस 5 इजकल टू 0, तो c इजकल टू हो जाएगा 5/2।
ठीक है। और 5/2 एक तरीके से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 to 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 5/2 का मतलब 2.5 हो जाएगा, वो -1 और 6 के बिटवीन ही लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू -1 to 6। तो दैट इज, कहने का मतलब ये है कि ए से ग्रेटर देन है सी और लेस देन है बी, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो हेंस रोलेज थ्योरम इज वेरीफाइड। रोलेज थ्योरम हमारी इस तरीके से वेरीफाई हो जाती है। तो ये भी मतलब आसान सा ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 भी मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मतलब आसान ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। 5 भी ऐसा ही है, 6 भी इसी तरह का है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, है तो ये भी आसानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है हमारा, अगर कोई फंक्शन आसानी से हमें पता चल जाता है कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन अगर नहीं पता लगता तो उसको हम करके